नवरात्रि के मौके पर नौ देवी के रूपों को पूजने का चलन है और देश भर में नवरात्रि की धूम है। और इन 9 दिनों में देवी आराधना में पूरा देश लगा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज हम आपको भोपाल के एक ऐसे पंडाल, एक ऐसी झांकी में दुर्गा जी के दर्शन कराएंगे जहां का मोटिव ही कुछ अलग है। यानी कि यहाँ पर जो मंदिर सजाया गया है, वहां पर जो दान है वो सैनिटरी पैड के रूप में लिया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी पंडाल में या दुर्गा की प्रतिमा में या दुर्गा मंदिर में नवरात्रि के मौके पर दान पेटियां लगाई जाती हैं, दान लिया जाता है, मिठाई का लिया जाता है, वस्त्र लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ अलग है। यानी कि कोई संदेश देने वाला एक जो मोटिव है वो यहाँ पर नजर आता है। वो कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के भोपाल की एक पंडाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर दान के रूप में किसी तरीके का पैसा या कोई बड़ा साड़ी या मिठाइयाँ का नहीं ली जाती हैं, बल्कि यहाँ पर लड़कियों को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, कैसे उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, उस थीम को लेकर यहाँ पर जो है हर साल दुर्गा प्रतिमा जो है विराजित की जाती है। लेकिन क्या है खासियत, यहाँ के आयोजक से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे हम जानेंगे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हेरिटेज का जो आप लोगों का प्लानिंग है जी, दुर्गा प्रतिमा तो हम देख रहे हैं कि बेहद आकर्षक है। लेकिन इसका थीम क्या है, क्योंकि आप लोग हर बार थीम बेस्ड जो है यहाँ पर दुर्गा जी विराजित करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपांजन मुखर्जी है। मैं डायरेक्टर हूँ हेशन फाउंडेशन का। और हमारे यहाँ जो भी पूजा के कार्यक्रम होते हैं हम उसको कहते हैं पूजा विद पर्पस। आजकल हैशटैग का जमाना है, हम हैशटैग पूजा विद पर्पस बोलते हैं इसको। इस साल क्योंकि हम देख सकते हैं, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे आंखों से दूर नहीं है, पर कहीं हमारे कानों से और हमारे जबान से दूर है। हम सुन कम रहे हैं, हम उसके बारे में चर्चा कम करते हैं। तो हमारी ये कोशिश है, इस बार देवी शक्ति की आराधना तो हम कर ही रहे हैं। शक्ति का जो स्वरूप है हमारी इस दुनिया में, जिनके साथ हम 365 दिन रहते हैं, क्या हम उनको भी सम्मान कर सकते हैं? क्या हम उनको पूज सकते हैं? उनको नारी होने का दर्जा, उनको नारी होने का राइट हम दे सकते हैं? और इस विषय पे हमारा इस बार का पूरा मंडप इसी विषय पे सजा हुआ है। सिर्फ भोपाल ही नहीं, दूसरे शहरों के लोग, कोलकाता से लोग जुड़े हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर से कुछ लोग जुड़े हैं, जो क्रिएटिव फील्ड से हैं वो जुड़े हैं। हमारे यहाँ एक पोस्टर प्रोटेस्ट चल रहा है जहाँ पे इन लोगों ने पोस्टर्स बना के भेजा हुआ है। और हमारा जो देवी मंडप है बाहर ही, हमारे यहाँ 9 देवियां हैं। इस बार 9 दुर्गा हम सेलिब्रेट करते हैं, पर 9 आर्टिस्टों ने इस इशू पे 9 पेंटिंग्स बनाई हैं। तो मुझे लगता है हमारे युग की 9 दुर्गा यही हो सकती है जहां इस इशू पे चर्चा हो, इस इशू के रूप में हम दुर्गा को देखें। तो कौन कौन से विषय आपने लिए हैं यहाँ पर? जी, विषय तो एक लंबा लिस्ट है, घर पे ताने सुनाने से लेके एक महिला को रेप करने तक। ये बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसका ना अंत है ना शुरुआत है। सो इसको सोचते हुए, इस बारे में एक थॉट रखते हुए, हम नहीं कह रहे कि 2 पोस्टर बना के हम इसको सॉल्व कर देंगे, वो नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे कल्चर को, हमारी सीख को, बचपन से जो एक बच्चे को सिखाया जा रहा है, बेटा को या बेटी को जो सिखाया जा रहा है, वहां कहीं कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। हमारा ये एक्टिविटी सिर्फ उस सब्जेक्ट को आंखों के सामने लाना है इन 11 दिनों में जब हम माँ की भक्ति कर रहे हैं। लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर भी अवेयरनेस एक तरीके से यहाँ पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप लोग हर साल जो दुर्गा जी विराजित करते हैं, लोगों से दान के रूप में सैनिटरी पैड के लिए या मोटे अनाज के रूप में, उसके पीछे क्या संदेश है? हम सब मंदिर जाते हैं, हफ्ते में एक बार तो जाते ही हैं। जो थोड़े कम जाते हैं वो महीने में एक बार चले जाते हैं। मंदिर जब जाते हैं हम क्या, एक नारियल, एक फूल माला हो गया, लड्डू खरीद लिए स्वीट से, इसका 150 से 200 रुपए का बजट बन जाता है। क्या हम इक्वेट करते हैं इस 150-200 रुपए से और क्या खरीद सकते हैं? सैनिटरी नैपकिन हम कहें तो 4 से 5 पैकेट पैड जाते हैं। बच्चों की किताबें आ सकते हैं, पेंसिल, पेन, क्रेयॉन्स, ड्राइंग करने का सामान ये भी आ सकता है, अनाज आ सकता है उसमें। तो जब हम ले रहे हैं, हमारे यहाँ अन्नदान, विद्यादान और आरोग्य दान के स्वरूप में ये चीजें दी जाती हैं। और लड्डू आप मंदिर में चढ़ाओगे, वो किसी भरे पेट के पेट में जाता है। एटलीस्ट ये किताब कोई बच्चा ड्राइंग भी बनाए तो 10 दिन वो बैठ के उस क्रेयॉन और ड्राइंग बुक से ड्राइंग बनाए।
तो इन सब का करते क्या है फिर, यानी कैसे उसको? बिल्कुल, उसको हम ले जाते हैं, जो भी कलेक्शन होता है शहर के जो दूसरे एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भोपाल जाना जाता है अपने इनिशिएटिव्स के वजह से, कुछ पार्टनर एनजीओ है हमारे, हम उन तक पहुंचाते हैं। बाकी जो स्लम एरियाज है हम वहां तक भी पहुंचाते हैं। और स्पेशली जो सैनिटरी नैपकिन्स का विषय है कि हम देवी का श्रृंगार चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं। तो देवी कामाख्या को भी तो साल में एक बार पीरियड्स आते हैं, हम उसको भी पूछते हैं, तो क्या श्रृंगार के साथ एक पैड का पैकेट नहीं चढ़ा सकते? सो कहीं वो सोच थोड़ी इधर की उधर करनी है। धर्म, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति वही है, एक एडिशन हो रहा है। तो लोग कितना इसमें शामिल हो रहे हैं, यानी कितनी सहभागिता कर रहे हैं? वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारा। जब हमने शुरू किया था हमारे मन में भी डाउट था, क्या लोग आएंगे, क्या वो पसंद करेंगे, क्या गालियां पड़ेंगी ये सुन के? ये हमारे अंदर ये संशय था हमारे पास। एक साल में हमने 15,000 से ज्यादा पैड्स रिसीव किए हैं एज देवी को चढ़ाया हुआ दान। और वो स्लम्स में गए हैं, हमारे फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके साथ हमने वर्कशॉप्स किए हैं। हम खुद भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में वर्कशॉप अरेंज करते हैं, जहाँ सोशल वर्कर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, साथ में मिलके सिर्फ पैड देना ही नहीं, दान के साथ उसको लेके क्या करना है, उसके विषय में क्या जानना है, उसका भी हम ख्याल रखते हैं। तो बच्चों से बातचीत करना, और सिर्फ लड़कियों से नहीं, स्कूल्स में जाते हैं तो लड़कियां तो जानती है, उनके साथ वो हो रही है, पर लड़कों को एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने कई दुर्गा पंडाल देखे होंगे, लेकिन अपने आप में ही एक अलग पंडाल है जो अपने आप में एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। कैसे महिला उत्पीड़न को रोकना है, उसके लिए पहल की जाती है। शिक्षा कैसे बेहतर की जा सकती है, उसके लिए लोगों से दान लेकर उन बच्चों तक मदद पहुंचाई जाती है जिनके पास क्रेयॉन्स, कलर पेपर, पेंसिल या रेजर या फिर कॉपियां नहीं होती हैं। और सैनिटरी पैड जो आज भी एक जरूरत महसूस की जाती है, उसकी कमी को भी यहाँ पर दूर करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो दान मिलता है, उस दान को स्लम एरिया में, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाकर वितरित किया जाता है ताकि लोगों की मदद हो सके। तो ना सिर्फ यहाँ इस पंडाल में प्रसाद लेने की परंपरा है, बल्कि एक ऐसा दान लेने की परंपरा है जिसके जरिए लोगों की मदद हो सके, लोगों का शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके, और लोगों को उत्पीड़न जैसे जो मामले बढ़ते हैं उनसे भी छुटकारा मिल सके। तमाम पहलुओं को लेकर एक अलग तरह की पहल इस भव्य पंडाल के जरिए की गई है। नमस्कार।